For now, India and China are looking to resume direct passenger flights after a 4-year halt. This signals a potential thaw in relations between the two nations amid industry voices calling for increased economic cooperation. Flights between the two countries were halted during the COVID pandemic in 2020. एक टाइम ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी कशीदगी होती थी तो पाकिस्तानी पब्लिक को ये तसल्ली दी जाती थी कि घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिया क्या चीज है, हमारे साथ तो हमारा मजबूत फ्रेंड, आयरन फ्रेंड चाइना खड़ा है। लेकिन अब आज की खबर ये है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती नजर आ रही है कि अपने इन्वेस्टर्स को चाइना में भेजें। कुछ दिन पहले की खबर है कि चाइना ने अपनी आर्मी को बॉर्डर से 4 ऐसी पोस्टों से पीछे कर लिया और ये मैसेज दिया कि अब हम इंडिया के अगेंस्ट ना तो जंग चाहते हैं ना ही कोई कशीदगी चाहते हैं बॉर्डर पे। अगर चाइना जैसा कंट्री इंडिया के सामने घुटने टेक सकता है तो क्या पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे हमें क्या इससे सबक सीखना चाहिए, हमें अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए या किसी के कहने पर? चीन के बीच सीधी उड़ानें बंद हो गई थी। उस समय दोनों देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थी और महामारी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए थे। लेकिन अब जब कोरोना महामारी का अंत हो चुका है, या यूं कह लें कि महामारी का प्रभाव कम हो चुका है और दोनों देशों के बीच यात्रा प्रतिबंधों को अब हटाने का समय आ चुका है। कैसा बनना चाह रही है? चाइना ने जो फौजें हटाई हैं ये कोई प्लस पॉइंट है या हो सकता है ना चाइना काफी टाइम से इंडिया की इकोनॉमी एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अभी बहुत सी चीजें इंडिया से डिमांड करे कि मुझे दोबारा से उसी तरह इन्वेस्टमेंट करने दो, फिर से जिस तरह से वो चाहता है कि मैं इंडिया की मार्केट में, पहले बहुत मुश्किल से इंडिया ने उसको निकाला है। तो किस तरीके से वो सारे के सारे पीटीआई की अदालतें हैं, पीटीआई की फौज है। अगले दिन वो चीखे पेशावर के अंदर वो आपके आर्मी वाले, उन्होंने कहा सियासी फौज। इस वक्त आपके पीटीआई की जजें हैं, पीटीआई की इमरान खान की अदालतें, इमरान खान की फौजें हैं और उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं। मैंने अगले दिन किसी एक लीडर उनसे पूछा तरीके। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने जो है भारत के सामने जो है घुटने टेक दिया है इन्वेस्ट करने के लिए। अब भारत सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट से, मोदी जी से गुजारिश कर रहा है चाइना कि आप जो है चाइना में इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टर को लाइए, जिससे चाइना और भी जो है आगे मार्केटिंग बढ़ा सके। क्योंकि चाइना को भी पता चल चुका है कि भारत से कंपटीशन करना अब जो है इम्पॉसिबल हो गया है। दोस्तों ये देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं दोस्तों कि यार चाइना जब भारत के सामने घुटने टेक दिया तो पाकिस्तान की इस खेत को मिली है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि चीन ने जो है भारत से सटे 4 जगहों से जो है अपनी जो है सैनिक को हटा लिया। उसका चीन का कहना है कि हम भारत से अब किसी प्रकार का दुश्मनी नहीं चाहते हैं, नहीं हमें किसी प्रकार का लड़ाई चाहिए। अब भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे चीन के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट लाइए और इन्वेस्ट करिए, जिससे मार्केटिंग और बढ़े। पाकिस्तान के लोग ये देखकर परेशान हो चुके हैं। ये था कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी कशीदगी होती थी तो पाकिस्तानी पब्लिक को ये तसल्ली दी जाती थी कि घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिया क्या चीज है, हमारे साथ तो हमारा मजबूत फ्रेंड, आयरन फ्रेंड चाइना खड़ा है। लेकिन अब आज की खबर ये है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती नजर आ रही है कि अपने इन्वेस्टर्स को चाइना में भेजें। कुछ दिन पहले की खबर है कि चाइना ने अपनी आर्मी को बॉर्डर से 4 ऐसी पोस्टों से पीछे कर लिया और ये मैसेज दिया कि अब हम इंडिया के अगेंस्ट ना तो जंग चाहते हैं ना ही कोई कशीदगी चाहते हैं बॉर्डर पे। अगर चाइना जैसा कंट्री इंडिया के सामने घुटने टेक सकता है तो क्या पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे हमें क्या इससे सबक सीखना चाहिए, हमें अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए या किसी के कहने पर हमें अभी भी जंग का माहौल रखना चाहिए? पाकिस्तान की इस वक्त है, इंडिया की भी नहीं है। पहले हम मिसाल देते होते थे, हमारे बड़े देते होते थे। हाँ। इंडिया मुल्क हुकूमत अमीर है, हाँ। अवाम गरीब है। लेकिन आज देख ले, उनकी अवाम भी बेहतर है, हुकूमत भी बेहतर है। जो एक्सेप्ट चाइना ने पाकिस्तान से किया था ना, ठीक है, पाकिस्तान उनके मेयार पर पूरा नहीं उतरा। मेरी उम्र गुजर गई कि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती सुनते सुनते लेकिन आज तक ये नहीं सुना कि भी पाकिस्तान ने चाइना के लिए ये कर दिया। इंडिया के पास डैम है, ठीक है, उन्होंने आने वाला वक्त सोचकर वो डैमों की तमीर उन्होंने की है। पाकिस्तान का जो सिंताश मुआदा था, ठीक है, वो भी उन्होंने तोड़ दिया, वो भी उन्होंने तोड़ दिया कि भाई
हम नहीं मानते, क्योंकि हमें अपना ये पानी जाया कर रहे हैं। कैसा बनना चाह रही है? चाइना ने जो फौजें हटाई हैं, ये कोई प्लस पॉइंट है या हो सकता है ना चाइना काफी टाइम से इंडिया की इकोनॉमी एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अभी बहुत सी चीजें इंडिया से डिमांड करे कि मुझे दोबारा से उसी तरह इन्वेस्टमेंट करने दो, फिर से जिस तरह से वो चाहता है कि मैं इंडिया की मार्केट में, पहले बहुत मुश्किल से इंडिया ने उसको निकाला है। तो आपको क्या लगता है, या ये हो सकता है या फिर हो सकता है कि इतनी हाई एल्टीट्यूड पे चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी के सामने टिक नहीं पा रही? बात ये है, अगर वो आर्मी को अपनी दोनों कंट्रीज अगर पीछे लेके जाती है तो वो एक मुआहदे के तहत कर रहे होंगे, लेकिन इंडिया नहीं अभी लेके गया, चाइना लेके लेकिन वो ऐसी कोई छोटी कंट्री नहीं है कि वो ऐसी ले जाएंगे। उनके पास बैकअप भी मौजूद होते हैं, उनके पास टोटल इक्विपमेंट होती है। वो ऐसे नहीं करते कि पीछे चले गए, जंग खत्म हो गई, तमाम उसके साथ पीछे कहते हैं कि गेम 1 के साथ गेम 2 भी हर वक्त उनके पास मौजूद रहता है। अच्छा, इंडिया प्लान ए प्लान बी दोनों रखता है। हर कंट्री के पास, ये नहीं कि पहले मैं हूँ मेरे पास अपना प्लान नहीं है मुस्तकबिल के लिए, ये ना हुआ तो ये तो हो जाएगा। पाकिस्तान पानी जाया कर रहा है, लॉजिकल बात की उन्होंने लॉजिकल बात पेश की। रशिया ने भी चाइना को गैरत दिलाई है कि पाकिस्तान अगर तुम्हारा पार्टनर है तो वो 60 साल से अभी तक ऐलान क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, तो तुम पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए याद है, इंडिया हमारे लिए बेहतर मार्केट है। और आज मैं ये भी बर्मला बता रहा हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों को कि चाइना इस वक्त डिफेंस के लिहाज से जितना मजबूत है वो पाकिस्तान की वजह से है। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जब ओजरी कैंप को तबाह किया गया था, उस वक्त अफगानिस्तान से जब रशिया को भगाया जा रहा था, उस वक्त के जितने असला, जितनी टेक्नोलॉजी, वो पाकिस्तान ने चाइना को वो सारे राज दिए। आप ये बात करते हैं कि दुश्मनी की, सबसे ज्यादा दुश्मनी तो ईरान ने हमारे साथ निभाई हुई है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो हमारा सलामी मुल्क है। ठीक है, अफगानिस्तान आजकल, अफगानिस्तान के साथ हमने क्या नहीं किया, ठीक है, उनको गले लगाया। कभी भी ना सोचिएगा कि इंडियन आर्मी की वजह से वो पीछे हो गए, इंडियन अवाम की वजह से वो पीछे हुए हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि उनको पता है जब भी जहाँ भी उनकी जंग हो रही होती है ना, किसी पे भी वो आप जहाँ कह रहे हैं लाठी लेके जानी पड़ती है, वहाँ आप वहाँ लाठियाँ लेके जानी पड़ती हैं। वो देखें, आप कभी वीडियो गौर से देखें, आप उनकी वीडियोस देखें, वो आर्मी वालों से ज़्यादा आवाम उनकी आगे आई होती है उन एरियो की। देहाती आवाम जो उनकी है ना, जो बॉर्डरों के करीब रहते हैं, वो आवाम से डरते हैं, वो इंडियन आर्मी से नहीं डरते। ये किसी खुशफहमी में ना रहे, जब तक इंडिया की आवाम की उनके साथ सपोर्ट है तभी वो आर्मी स्ट्रेट अप आ रहा है। वहाँ की जो बॉर्डर की जो आवाम है वो इंडियन आर्मी की सपोर्ट कर रही है। जो चाइना के इर्द गिर्द जितना भी बॉर्डर लग रहे हैं ना, वो आर्मी से ज़्यादा वहाँ की जो सिविल है वो ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब ये पाकिस्तानी इस बात को लेकर हैरान है कि यार चाइना इतना बड़ा कंट्री होके, जिस चाइना पे ये लोग फुदक रहे थे, पहले तो सोच रहे थे कोई भारत और कोई पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी बात होती थी, कोई भी झगड़ा अगर होता था दोस्तों, तो उसमें जो है ये लोग कहते थे कि कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो है चीन खड़ा हुआ है, चाइना खड़ा हुआ है। ठीक है, अब जब इन लोगों को पता चला कि भारत और चाइना जो है एक जैसे हो रहे हैं, जैसे कि चाइना जो है धीरे धीरे भारत से बिल्कुल दुश्मनी ख़त्म कर दिया और अपने 4 जगहों से सैनिक बल को हटा भी लिया बॉर्डर से, क्योंकि चीन का कहना है कि हम भारत से जो है किसी प्रकार का जो है दुश्मनी नहीं रखना चाहते, नहीं हमें किसी प्रकार का झगड़ा करना है। इसलिए बहुत ही प्यार से उसने 4 जगहों से अपनी सैनिकों को वापस बुला लिया, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान को सदमा लग गया दोस्तों। अब आज की खबर यह है कि चीन का कहना है कि भारत सरकार से गुजारिश कर रहा है, पैरजोरी पड़ रहा है दोस्तों, कि किसी तरीके से जो है चीन के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट लाए और या फिर भारत ही इन्वेस्टमेंट करे, जिसको चाइना को और ही ज़्यादा जो है मजबूती मिल सके, क्योंकि भारत का जो है धीरे धीरे ग्रो इतना आगे बढ़ रहा है कि चाइना जो है अब घुटने टेक दिया है दोस्तों। अब पाकिस्तानियों को इस बात के लेकर के सदमा लगा हुआ है कि यार जिस चीन पर हम लोग कूद रहे थे, फुदक रहे थे कि हमारे साथ चीन खड़ा है, हमारे साथ चीन खड़ा है, भारत से जब कोई लड़ाई झगड़ा होता था, तो अब इस बात को लेकर परेशान हो चुके हैं कि भारत और चीन तो दोनों एक जैसे मिल गए हैं। अब इन पाकियों का क्या होगा, ये सोचकर पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है।